अवैध रेत के खेल में ना जाने अब तक कितनी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, कई जिंदगियां बन चुकी हैं। The Chhattisgarh police on Sunday arrested the alleged main accused Suresh Chandrakar in connection with the murder of journalist Mukesh Chandrakar in the state's Bijapur district from Telangana. एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्रकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। Last Saturday, the police arrested 3 people, including Suresh's brother Ritesh Chandrakar and Dinesh Chandrakar and construction supervisor Mahendra Ramteke in connection with the murder case, and the district administration also raised alleged illegal property belonging to the key accused. The police said on Saturday that Mukesh's cousin Ritesh allegedly murdered him with the help of Mahendra and also took help from his brothers Dinesh and Suresh to dispose of the body. A senior police officer said Ritesh was angry that despite being brothers, Mukesh was interfering in their work. This led to a heated argument. Meanwhile, here is what Chhattisgarh's Home Minister said on Saturday in a press conference. जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार 2 भाई हैं, वो लोग युकेश जी और मुकेश जी 2 भाई हैं। मैं नियमित रूप से लगभग सुबह जैसे ही चाय शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगा कर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था उनका। तो मैं इस नाते भी उनसे कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती है और बहुत सहयोग होता है। मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र रामटेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी। यह भी निर्णय हो गया है, टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर दिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई है। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई। तो ऐसे अवैध निर्माणों को
और उसको उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है वो भी। A senior official from the Chhattisgarh government told the Indian Express, and I quote, "In the aftermath of the murder, Chief Minister Vishnu Dev Sai decided to send a strong message against crime and criminals in the state. It was on his directive that the administration demolished a road construction plant of the main accused." Mukesh's body was found last Friday in a septic tank in Bijapur's Chatanpara Basti, located on Suresh's residential premises, a day after his brother lodged a missing person report with the police. A freelancer, Mukesh worked with the media houses such as NDTV and News 18 and hosted a YouTube channel called Bastar Junction with 1.59 lakh subscribers.